बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में विनवर्ड 2003 के मेन्यू लेक्चर्स में टूल्स के मेन्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि ये टूल मेन्यू हमारे पास मौजूद है और इसमें कुछ मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं जिनमें से हम लोग कुछ ज़रूरी और इस्तेमाल होने वाली ऑप्शंस को इस्तेमाल करेंगे। मसलन सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन मौजूद है टूल्स के अंदर वो है स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास स्पेलिंग एंड ग्रामर के अंदर अगर हम यहाँ पे कोई भी स्पेलिंग जो है वो टाइप करते हैं तो कंप्यूटर डिक्शनरी के मुताबिक जो उसके अंदर डिक्शनरी वो इस्तेमाल कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो इंग्लिश डिक्शनरी यूएस यानी अमेरिकन डिक्शनरी वो यूज़ कर रहा है। मसलन अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज़ रेड इन COLOUR कलर, तो आप लोगों ने देखा कि कलर के स्पेलिंग तो वैसे तो COLOUR ही होते हैं जो हम लोग मतलब यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है कि ये इस कलर के स्पेलिंग को कंप्यूटर रॉन्ग कर रहा है कि ये ठीक नहीं है। वजह क्या है कि अमेरिकन स्पेलिंग्स में ये स्पेलिंग ठीक नहीं है, ये स्पेलिंग्स ब्रिटिश के हैं। तो अगर हमें इन ब्रिटिश के स्पेलिंग्स की डिक्शनरी को सेट करना है तो हम उसके लिए और तरीका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि ये स्पेलिंग जो है यहाँ पे ये रेड लाइन जो है ये हमें यही शो कर रहे हैं कि ये स्पेलिंग जो है ये रॉन्ग है। तो स्पेलिंग को चेक करने के लिए हम या तो टूल में स्पेलिंग एंड ग्रामर पे जाके क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास एक विंडो ओपन हो गई है जिसमें बताया जा रहा है कि कलर यानी जो आपने स्पेलिंग लिखे हैं COLOUR नॉट इन डिक्शनरी, तो ये स्पेलिंग भाई वो कहते हैं कि डिक्शनरी में ही अवेलेबल नहीं है। लेकिन याद रहिए कि कंप्यूटर यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जो अपनी डिक्शनरी है वो आपको सजेशन देती है, ख़ुद इस काबिल नहीं है कि वो बता सके कि आप क्या करना चाह रहे हैं। मसला नीचे वो कह रहा है जी कि या तो COLOR कर लो या कूलर कर लो या कलर्स या कोलर्स। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं जिनको आपको बताया जा रहा है कि आप यहाँ पे इन ऑप्शंस को आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर इनमें से कोई भी स्पेलिंग आप शिफ्ट करना चाह रहे हैं तो आप उसको इस्तेमाल करवा सकते हैं कि हमें ये स्पेलिंग जो है आप इसको सही कर दो जी, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने स्पेलिंग्स को इस्तेमाल करते हैं या F7 के ज़रिए, यानी अगर हम कीबोर्ड से F कीज़ की मदद से, जो कीबोर्ड पे F7 का बटन होता है एक बटन अकेला, यानी आपने F अलग और 7 अलग नहीं प्रेस करना, ये F7 एक ही बटन होता है कीबोर्ड के ऊपर, उसको प्रेस करने से आपके सामने फिर यही विंडो ओपन हो जाती है और आप इसको देखते हैं कि आप किस तरह से स्पेलिंग को अपने आप चेक कर सकते हैं। तो इसी तरह ये आप स्पेलिंग भी चेक कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो ग्रामर भी आप चेक कर सकते हैं। मसलन मैं आपके सामने अभी यहाँ पे लिखता हूँ कि व्हाट इज़ दिस, और मैंने यहाँ पे एक फुल स्टॉप लगा दिया। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या मिस्टेक्स हमने की हैं, क्या क्या गलतियाँ की हैं। सबसे पहले अब मैंने जैसे ही F7 प्रेस किया तो वो कहता है ये जो आपने वर्ड लिखा है THISS भाई ये नहीं है मेरे पास। सजेशन दे रहा है आपको कि आपने दिस लिखना है, दस लिखना है, ठीक है, थेसिस लिखने हैं
या थिन्स लिखना है। देखिए उसका अपना कोई दिमाग, अपना कोई माइंड नहीं है, वो आप सबको सजेशन देगा। यहाँ भी आपको अपने माइंड से चूज़ करना है कि करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे। तो हम ये दिस के स्पेलिंग को यहाँ से यहाँ पे इस पर क्लिक करके इसको चेंज करवा देते हैं। तो देखें वो चेंज हो गया इस तरीके से, ठीक है। और हमने इसको यहाँ पे जो है वो चेंज कर दिया, ठीक है। तो अब हमने इसको जो है वो सेट कर लिया। अच्छा, अब ग्रामेटिकल मिस्टेक यहाँ पे क्या आप बताएंगे मुझे? गलती ये है कि एक तो ये फुल स्टॉप जो है वो इसके साथ आना चाहिए, दूसरा फुल स्टॉप की जगह पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। देखें ये ग्रीन लाइन जो पहले लगी हुई थी वो ख़त्म कर दी गई है। तो इस तरीके से आप अपनी ग्रामेटिक गलती को भी दूर कर सकते हैं। और यहाँ पे इसी तरह से अगला जो टैब हमारे पास ऑप्शन है वो लैंग्वेज का है, जिसमें हम अपने लैंग्वेज को लैंग्वेज सेट कर सकते हैं। हम यहाँ पे आ जाते हैं तो इंग्लिश यूके की बजाय, यूएस की बजाय हम इंग्लिश यूके कर देते हैं। ये देखें ये, इसके बाद डिफ़ॉल्ट यस ओके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जहाँ पहले इंग्लिश यूएस लिखा हुआ था वहाँ पे इंग्लिश यूके यानी यूनाइटेड किंगडम हो गया। अब मैं आपके सामने वही जो पहले हमने लिखा था कि दिस इज़ रेड इन कलर, तो आपने देखा कि अब कंप्यूटर ने COLOUR कलर के स्पेलिंग को रॉन्ग नहीं किया है और ये स्पेलिंग ठीक हो गए हैं, क्योंकि अब हमने यूके स्पेलिंग्स जो है वो शिफ्ट कर दिए हैं, ठीक है। अच्छा, अब कुछ ऐसा है कि जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि आई एम राना, ओके, ये मैंने लिख दिया है आई एम राना मेहताब आलम। अब मैंने जैसे F7 दबाया उसने कहा ठीक है, मान लिया। लेकिन अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ही इज़ AMJAD अमजद। तो अब हमने देखा कि अमजद के स्पेलिंग लिखते ही उसने नीचे रेड लाइन लगा दी है। यहाँ पे क्यों नहीं आए? वजह यह है कि ये जो मेरा नाम है यहाँ पे, ये नाम जो है ये कंप्यूटर की इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डिक्शनरी में ऐड है। तो यहाँ पे ये अब हम जैसे हमने अमजद को हम जहाँ पे चेक कर रहे हैं, ये देखें तो वो ये कह रहा है कि ये नॉट इन डिक्शनरी, और आपको उससे मिलती जुलती साउंड्स जो है वो देने की कोशिश करेगा। यहाँ हमारे पास हम दो ऑप्शन यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। या तो हम इसको इग्नोर करवा दें, इग्नोर वंस या इग्नोर ऑल के ज़रिए इग्नोर करवा दें जितने भी नाम है। लेकिन इससे ये होगा कि जब दोबारा हम अमजद लिखेंगे तो फिर वो हमारे पास जो है वो बार बार ये बात आएगी सामने। और अगर आप ये समझते हैं कि ये नाम आपको बार बार यूज़ करना है तो बेहतर है कि आप इस नाम को डिक्शनरी का हिस्सा बना दें। तो इससे ये होगा कि आप जब भी इस नाम को फिर लिखेंगे यहाँ पे तो वो उसको कंप्यूटर रॉन्ग नहीं करेगा, ओके। और इसके अगर आसपास कोई स्पेलिंग होंगी उल्टी सीधी तो वो उसके अलावा उसको जो है, जैसे अगर मैं यहाँ पे अमजद इस वर्ड को जो है वो चेंज, इसको ऐड टू डिक्शनरी अगर मैं कर देता हूँ तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको कर दिया, अब उसने इसके स्पेलिंग को ठीक कर दिया है, ठीक है। और मैं लिखता हूँ ही इज़ ब्राउज़र ऑफ AMJED। अब देखिए मैंने जैसे ही कहा ही इज़ ब्रदर ऑफ अमजद, लेकिन मैंने स्पेलिंग में AMJAD की बजाय AMJED कर दिया, JED कर दिया है। तो मैंने यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे एक माउस ला के अगर मैं राइट क्लिक प्रेस करता हूँ तो देखें AMJAD अपने आप इस पे आ गया है, क्योंकि हमने उसको वहाँ पे डिक्शनरी के अंदर ऐड करवा दिया था। तो इस तरह से आप अपने स्पेलिंग्स खुद डिक्शनरी भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होता है कि आप इस तरह से इसको ऐड करें ताकि जो वर्ड वाकई ही करेक्ट है वो आपके सामने जो है वो वहाँ पे आ जाए।
तो इस तरीके से हम अपने स्पेलिंग्स के अंदर जो है वो आ, इसको हम ग्रामर और स्पेलिंग्स जो है वो इनके ज़रिए हम चेक कर सकते हैं जी। ठीक है, और टूल के अंदर आपने देख लिया, और हमने लैंग्वेज भी यहाँ पे लैंग्वेज में सेट लैंग्वेज भी कर लिया जी। ठीक है, लैंग्वेज के अंदर हमने सेट लैंग्वेज को भी कर लिया है जी। ओके, तो इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन इसमें टूल में आ रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसी लैंग्वेज में ही हम देख पाएंगे, वो है हमारे पास थेसॉरस जी। जी, तो थेसॉरस जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, इसका क्या मतलब बनता है जी? ख़जाना। ठीक है, इसमें कुछ हमारे पास और इसकी मदद से इसकी जो शॉर्टकट की है वो है शिफ्ट F7 जी। इसकी मदद से हम किसी भी वर्ड के हम जो है हम मायनी या मुतज़ाद यानी मुतरादिफ या मुतज़ाद जो है हम यहाँ पे उनको हम ले सकते हैं। मसलन अगर मैं यहाँ पे एक मैं लिखता हूँ माय PRECIOUS प्रीशियस चम, तो अब मैंने लिखा है माय प्रीशियस चम। ठीक है, ओके। अब मैं ये देखता हूँ कि मैंने ये क्या लिखा है, मतलब आप समझ सकते हैं प्रीशियस का क्या मतलब होता है। ये तो हम जनरली वर्ड है, हम समझ सकते हैं कि जैसे कीमती होता है, डियर कह सकते हैं। तो हम इसको मीनिंग कैसे देखेंगे, इसके ऊपर कर्सर को रखते हुए अगर हम शिफ्ट F7 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देखें कि आपके सामने एक विंडो ओपन हो गई है, जिसके अंदर कंप्यूटर आपको इसके मीनिंग्स इंग्लिश टू इंग्लिश दे रहा है, जैसे वैल्यूएबल, कॉस्टली, प्राइस्ड, एक्सपेंसिव, डियर। ठीक है, और ये एंटोनियम्स यानी मुतज़ाद भी आपके सामने है। एंटोनियम्स जो है वो वर्थलेस है, जिसकी कोई मुझे अहमियत नहीं है, मतलब ये है किस तरह से आपके सामने। और चम का क्या मतलब है? चम का मतलब होता है, इसको भी देख लेते हैं, दोस्त होता है, यानी आप देखें चम, और ये है फ्रेंड्स। ओके, ये आप देख सकते हैं मुख्तलिफ, और ये एंटोनियम्स जो है वो स्ट्रेंजर अवेलेबल है, मुतज़ाद जो है इसका। और अगर आप इसमें से किसी भी ऑप्शन को रिप्लेस करना चाहते हैं, इसके ऊपर क्लिक करके आप जैसे ही इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर ने उसकी माय प्रीशियस फ्रेंड कर दिया है चम की जगह पे। मैं कंट्रोल Z दबा के वापस चम कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है वो थेसॉरस की मदद से आप अपने उसकी मीनिंग्स को जो है वो समझ सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर हमारे पास जो अगली ऑप्शन हमारे लिए है वो है वर्ड काउंट की। ओके, वर्ड काउंट की मदद से हम लोग ये देख सकते हैं कि हम अब तक यानी कितने वर्ड्स जो हैं वो हम टाइप कर चुके हैं, पैराग्राफ, पेजेस वगैरह सारा कुछ। तो आप इस पे टूल पे जाके जब आप वर्ड काउंट पे क्लिक करते हैं तो पूरी समरी एक आपके सामने आप देख सकते हैं कि ये आ चुकी है भाई, इतने पेजेस हैं, इतने वर्ड्स हैं, करैक्टर बगैर स्पेस के, करैक्टर स्पेस के साथ, और पैराग्राफ वगैरह लाइंस कितनी हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये तमाम की तमाम रिपोर्ट आपके सामने यहाँ मौजूद है, और आप इसकी मदद से तमाम रिपोर्ट जनरेट करवा सकते हैं। क्लोज़ कर देते हैं इसको। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं इसके अंदर हमारे लिए जो है। अब हम इसके अंदर नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर हमारे पास जो ऑप्शन इस्तेमाल करने वाली है वो है ऑटो करेक्ट ऑप्शन। ऑटो करेक्ट ऑप्शन पर 5 के ऊपर हम लेते हैं। जी, ऑटो करेक्ट ऑप्शन।
देखिए ऑटो करेक्ट का मतलब जैसे नाम से ज़ाहिर है कि कोई भी चीज़ वो अपने आप ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगी। मसलन मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन द, अब मैं लिखना चाहता था इन द नेम ऑफ अल्लाह, लेकिन मैंने जैसे ही TEH लिखा, जबकि द के स्पेलिंग THE होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे TEH बाय मिस्टेकली लिख दिया है। तो मैंने जैसे ही इसको स्पेस को प्रेस किया तो आप लोगों ने देखा कि कंप्यूटर ने ऑटोमेटिकली उसको THE कर दिया है, इन द नेम ऑफ अल्लाह। ओके, तो मैंने यहाँ पे आपने देखा कि मैंने ये जो लिखा है इन द नेम ऑफ अल्लाह, इसमें दा के स्पेलिंग ऑटोमेटिक करेक्ट हो गए हैं। इसी तरह से ADN अगर मैं लिखता हूँ और मैं जैसे ही प्रेस करता हूँ स्पेस को तो वो AND हो जाता है। ये ऑटो करेक्शन हो रही है अपने आप ही। ऑटो करेक्शन के में अगर आप आते हैं यहाँ पे ऑटो करेक्ट ऑप्शन के अंदर, तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ ऑप्शन मिल रही हैं। देखें ये वो जगह है जहाँ पे आप ऑटो करेक्शन की सिस्टम को आप तैयार कर सकते हैं। आप कोई भी यहाँ पे वो वर्ड लिखें जो करेक्ट आप नहीं लिखते, या उसकी जगह पे जो रिप्लेस करना चाहते हैं आप वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी शॉर्टकट कीज़ भी बना सकते हैं किसी की भी। जैसे फ़र्ज़ करें कि मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं ऐसे 2 ये दफ़ा टाइप करूँ तो यहाँ ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर पूरा का पूरा जो है वो लूनर कंप्यूटर कॉलेज जोहराबाद जो है वो टाइप हो जाना चाहिए। तो मैंने इसको ऐड करवा दिया। देखें ये यहाँ पे ऐड हो गया, इसको मैंने ओके कर दिया। अब मैं जैसे ही इस निशान को 2 दफ़ा बनाऊंगा तो आपके सामने उसकी जगह पे ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर आपने देखा कि ये लूनर कंप्यूटर कॉलेज जो है वो टाइप कर दिया गया है। तो बस इसका यही काम है ऑटो करेक्ट का, कि आप ऑटो करेक्ट सिस्टम जो है वो एक्टिवेट कर सकते हैं, और जो उसकी लिस्ट में मौजूद ऑटो करेक्ट ऑप्शंस हैं उनको आप उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ पे और भी आप चीज़ें देख रहे हैं, मसलन ये आप देख सकते हैं करेक्ट टू इनिशियल्स कैपिटल्स, कि अगर गलती से 2 लेटर अपने आप बड़े कर दिए जाएंगे तो वो दूसरे वाले लेटर को अपने आप छोटा कर देगा। मसलन ये देखें, मैंने यहाँ पे लिखा राना, तो यहाँ पे क्या हुआ कि राना का R और A दोनों कैपिटल कर दिए गए हैं, लेकिन मैंने जैसे ही स्पेस को प्रेस किया तो वो ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर उसने उसको करेक्ट कर दिया है, A को अपने आप स्मॉल कर दिया है, लोअर केस में शिफ्ट कर दिया है। इसी तरह कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस, ये अक्सर होता है कि हम कोई भी सेंटेंस का लेटर जो है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा RANA, जैसे स्पेस प्रेस किया तो ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर राना का R जो है वो कैपिटल कर दिया गया, ऑटोमेटिकली कैपिटल हो गया, क्योंकि उसको हमने यहाँ पे कहा हुआ है कि जब भी हम पहला लेटर सेंटेंस का लिखें इसको कैपिटलाइज कर दो। जब हम इसको तमाम ऑप्शनें ऑन होती हैं तो जैसे ही हम इस ऑप्शन को ऑफ करेंगे तो वो काम नहीं करेगा। कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ टेबल, लेटर्स और टेबल के अंदर इसको कर दो। कैपिटलाइज नेम ऑफ द डेज, जब भी हफ्ते के दिनों के नाम लिखे जाएँ उन्हें बड़ा कर दो। और एक्सीडेंटली यूजेस ऑफ द कैप्स लॉक की, अगर आपकी कैप्स लॉक की जो है वो एक्सीडेंटली ऑन हो जाती है तो फिर आप शिफ्ट की बटन से जब आप लिखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट के आपके कैप्स लॉक ऑफ उसको बंद कर देता है और जो है आपकी स्पेलिंग को ठीक कर देता है। ये तमाम ऑप्शन ऑन रहनी चाहिए, आप ये तमाम ऑप्शन ऑन हैं, इनको आप ऑन रखिएगा, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट इस मेन्यू में हमारे लिए ऑप्शन है वो ऑप्शन की ऑप्शन है। ऑप्शन के अंदर ऑप्शन
ठीक है, नंबर 6 के ऊपर लास्ट हमारी ऑप्शन इसकी जिसे हम यूज़ करेंगे, इसको हम समझेंगे कि हम क्या क्या यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं ऑप्शन के अंदर। देखिए यहाँ ऑप्शन के अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों को हम अपने हिसाब से यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं ऑप्शन में आके। मसलन ये देखिए कि हमारे पास ये जो व्यू है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ओके, तो हम यहाँ पे मुख्तलिफ़ चीज़ें अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, ये आप देख सकते हैं, ये जो स्क्रॉल बार है ये मैंने इसको यहाँ से बंद कर दिया, वर्टिकली बंद कर। जैसे मैंने ओके किया तो आप देख सकते हैं यहाँ से वो स्क्रॉल बार ही गायब कर दी गई है, ये देखें। ठीक है, दोबारा आते हैं इसके अंदर ऑप्शन। ठीक है, ये व्यू में था, मैं इनको हम दोबारा अप्लाई करवा देते हैं। ओके, ये देखें दोनों स्क्रॉल बार ये देखें वापस आ गई है। इसी तरह से ऑप्शन के अंदर हम इसमें मुख्तलिफ यानी विंडोज़ इन टास्क बार। ओके, ये जो आपकी जो है विंडोज़ जो है ये टास्क बार में नीचे यहाँ पे ये देखिए हमें नज़र आ रही है, ये टास्क बार के अंदर इस जगह पे। और स्पेलिंग एंड ग्रामर में आ जाते हैं। चेक स्पेलिंग एज यू टाइप। आपने देखा होगा कि जब हम कोई भी स्पेलिंग लिखते हैं, मसलन मैं देखें यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ LUNER तो देखिए नीचे रेड लाइन लग गई है, यानी क्योंकि लूनर के स्पेलिंग जो होते हैं वो LUNAR है लूनर, तो हमने ER लिख दिया है तो वो रेड लाइन आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पेलिंग मिस्टेक्स आ रही हैं, चेक स्पेलिंग एज यू टाइप हो रहा है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये स्पेलिंग साथ साथ कंप्यूटर चेक ना करे, रेड लाइन ना आए, तो हम ऑप्शन में जाके इस ऑप्शन को बंद कर देंगे और ग्रामर को भी बंद कर देंगे, ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि अब हमें नहीं पता चलेगा कि अब हम जो भी स्पेलिंग लिख रहे हैं वो सही है या गलत है। ठीक हो गया, तो हम इस तरीके से अपनी इस ऑप्शन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। हम इसको दोबारा ऑन कर लेते हैं और ओके कर देते हैं। आपने देखा कि ये अब रेड लाइन जो है वो ऑन हो चुकी है। इसके बाद हम इसी तरह से इस ऑप्शन के अंदर जैसे आप प्रिंट आप करना चाह रहे हैं, तो ये देखें अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अगर इसको यहाँ पे इसका मैं आपके सामने प्रिंट प्रीव्यू लेके आता हूँ, तो प्रिंट प्रीव्यू में जो कुछ भी आप देख रहे हो ये प्रिंट हो जाता है जो प्रिंट प्रीव्यू में आ रहा है। लेकिन मैं इसके ऊपर बैकग्राउंड में कोई कलर दे देता हूँ। ये देखिए मैंने कलर दे दिया, फ़र्ज़ करें ये वाला, और अब मैं प्रिंट प्रीव्यू लेता हूँ तो आप देखें कि जबकि प्रिंट प्रीव्यू में वो कलर नहीं आ रहा है। ठीक है, यानी यहाँ तो कलर है वो, लेकिन प्रिंट प्रीव्यू में वो कलर नहीं आ रहा है। तो ये कलर कैसे जाएगा प्रिंट के ऊपर, इसके लिए फिर आपको ऑप्शन में आना होगा और प्रिंट ऑप्शन में जाके बैकग्राउंड एंड कलर इमेजेस को चेक करना होगा। ओके करेंगे। अब आप जब प्रिंट प्रीव्यू लेंगे तो आपने देखा कि आपके सामने ये कलर पहुंच चुका है। जब ये कलर प्रिंट प्रीव्यू में आ रहा है तो ये प्रिंटर के ऊपर भी प्रिंट होगा, अगर आपका प्रिंटर कलर होगा तो। इस तरीके से आप इसके अंदर मौजूद अपने ऑप्शंस को और भी जो ऑप्शंस हैं आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन मैं आपके सामने एक ऑप्शन समझाता हूँ आपको। मैं देखिए यहाँ पे एडिट के अंदर ये है यूज़ कंट्रोल प्लस फॉलो तक हाइपरलिंक। ये क्या चीज़ है? देखिए अगर मैंने यहाँ पे कहा कि भाई ये हम यहाँ पे हमने लिखा लूनर कंप्यूटर कॉलेज, और हम ये चाह रहे हैं कि हम जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करें तो लूनर कंप्यूटर कॉलेज का जो पेज है वो ओपन हो जाए। तो हमने यहाँ पे हाइपरलिंक लगाया और इस जगह पे हम लिखते हैं www.facebook.com/lunar कंप्यूटर कॉलेज, और मैंने इसको ओके कर दिया जी। ये देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे
माउस को लाता हूँ तो लिखा हुआ आ रहा है ऊपर, आप देखें कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो द लिंक। यानी अगर मैंने इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है तो मुझे कंट्रोल का बटन दबाना पड़ेगा। देखिए जैसे ही मैंने बटन दबाया है ना कंट्रोल का, तो ये देखिए वो लिंक बन गया है, और जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली हमारा कॉलेज का फेसबुक पेज ओपन हो जाएगा। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि ये लिंक कंट्रोल के साथ प्रेस करने से नहीं खुद ब खुद आ जाए। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, टूल, ऑप्शन, एडिट के अंदर रहते हुए इस कंट्रोल क्लिक के बटन को अनचेक कर देंगे और ओके कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं माउस को यहाँ पे लाया तो लिंक अपने आप तैयार है। अब मुझे कंट्रोल के बटन को नहीं दबाना है और नीचे लिखा हुआ भी नहीं आ रहा क्लिक टू फॉलो द लिंक। तो ये नहीं आ रहा है लिखा हुआ कि आपने जो है वो कंट्रोल के बटन को प्रेस करना है। हम जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर फेसबुक पे जाके हमारे इस पेज को ओपन कर देगा। ये था हमारा आज का माइक्रोसॉफ्ट 2003 वर्ड का टूल मेन्यू। उम्मीद है आपने इस मेन्यू को समझ लिया होगा। मज़ीद लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल के साथ आप टच रहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।